नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी जोर शोर से लगी हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव में पक्ष में तो बीजेपी है, लेकिन विपक्ष में कोई मजबूत चेहरा नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अभी विपक्ष में है उनका भी स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय पार्टी है जो 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष के तौर पर काम कर सकते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा पर गए थे। उनका इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य सभी विपक्षी पार्टी को एक साथ लाकर 2024 में बीजेपी का सफाया करना है। कल उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव से भी मुलाकात की। इसके अलावा और अनेक मंत्री से मुलाकात भी की और एक मंच पर आने का न्योता भी दिया। ऐसे में कांग्रेस भी अपना चादर फैलाने की कोशिश कर रही है, जिससे एक मजबूत विपक्ष का निर्माण हो सके, क्योंकि कांग्रेस आज 150 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जिस तरह 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 72 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च निकाले थे अंग्रेजों के खिलाफ, जिससे कि नमक का दाम कम किया जा सके, शायद उसी के तर्ज पर राहुल गांधी भी अपने 300 लोगों के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 12 राज्यों से होते हुए 3570 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। नमक सत्याग्रह और भारत जोड़ो यात्रा में बहुत समानता देखने को मिल रही है। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ यात्रा पूरी की गई थी, इस समय कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ ये यात्रा संपन्न करेगी। दांडी मार्च के समय 390 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई थी और इस समय ये यात्रा 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा भारत के दक्षिणी छोर बसे कन्याकुमारी में त्रिवेणी संगम से शुरू हुआ है। त्रिवेणी संगम उस जगह को कहते हैं जहां पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तीनों एक जगह पर मिलती है। राहुल गांधी इस उम्मीद से इस यात्रा को आरंभ किया है कि ताकि आने वाले 5 महीनों में वे अपनी पार्टी की सोच और भारत के आम लोगों के विचारों में संगम करवाने में कामयाब हो गए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एकजुट करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए राहुल गांधी आज यानी बुधवार से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त होगी। 150 दिनों तक चलने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों से होते हुए गुजरेगी और 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। लगता है इस बार कांग्रेस कुछ बड़ा करने वाली है। क्या इससे कांग्रेस को कुछ फायदा होगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता और सिविल सोसाइटी से जुड़े करीब 300 लोग पद यात्रा में शामिल रहेंगे। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि यात्रा के दौरान कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता होटल में नहीं रुकेंगे। राहुल गांधी खुद भी कोई 5 स्टार होटल में नहीं रुकेंगे। एकदम साधारण तरीके से राहुल गांधी इस पूरी यात्रा को पूरा करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी और सभी कांग्रेस दल जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे वे कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कहां सोएंगे। तो इस सवाल का जवाब यह है कि इस यात्रा को पूरा करने के लिए राहुल गांधी का आशियाना कंटेनर होगा जो चलता फिरता होगा। वो 150 दिनों तक इसी कंटेनर में रहेंगे। सोने के लिए बेड होगा, टॉयलेट और कुछ में एसी भी लगाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई इलाकों में तापमान और गर्मी बढ़ी हुई होगी। 3570 किलोमीटर यात्रा में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां भीषण गर्मी और उमस होगी, इसलिए कंटेनर में एसी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कंटेनर में ही सोने के लिए गद्दे और टॉयलेट भी बनवाए गए हैं। इस यात्रा से राहुल गांधी का सीधा मतलब लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात करना है, इसलिए चमक दमक से दूर साधारण तरीके से इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि यह 12 राज्यों से गुजरेगी और यात्रा का पड़ाव तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलंबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, जामोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट और जम्मू में होंगे। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिन इलाकों से यात्रा नहीं गुजरेगी वहां भी सहायक यात्राएं निकाली जाएगी। और साथ ही कांग्रेस का यह दावा है कि भारत के हर राज्य में इस यात्रा से जुड़ा हुआ कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा की टैगलाइन है, मिले कदम जुड़े वतन। कांग्रेस ने इस यात्रा से जुड़ा एक गीत भी रिलीज किया है, जिसके बोल हैं, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस यात्रा का मकसद अन्याय के खिलाफ लड़ाई, भेदभाव के खिलाफ खड़े होना और जुल्म के खिलाफ एकजुट होना है। इस यात्रा के जरिए देश में बढ़ रही आर्थिक मुश्किलें, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक केंद्रीकरण को उजागर कर उस पर आम लोगों पर बहस छेड़ना हो चाहती है। आपको बता दें कि भारत यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता ही अपना नाश्ता और खाना खुद तैयार करेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर राज्य कांग्रेस की इकाइयां भी यात्रा में शामिल कांग्रेस नेताओं के लिए खाने पीने का इंतजाम करेगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के नेता शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश से आने वाले आजम जोनवाला
25 साल के सबसे युवा यात्री हैं, जबकि सबसे बुजुर्ग यात्री विजेंद्र सिंह महलावत राजस्थान के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 58 साल है। राहुल गांधी महात्मा गांधी मंडपम पर भी जाएंगे, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें भारत का झंडा सौंपेंगे। यह झंडा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आगे लेकर पार्टी नेता लेकर खुद चलेंगे। इसके अलावा बाकी कुछ नेता भी तिरंगा लेकर साथ चलेंगे। इस यात्रा पर कांग्रेस का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हमें सीधा जनता के बीच जाना पड़ेगा, मीडिया हमारा नहीं है, संसद में हम बोल नहीं सकते। तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास केवल एक रास्ता है कि वो जनता के बीच जाकर उनको देश की सच्चाई बताए। हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसको बचाने के काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है। इसके अलावा भी कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इस यात्रा को लेकर कुछ न कुछ कहा है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी इस यात्रा को लेकर क्या कहती है। भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए बीजेपी इसे गांधी परिवार बचाओ आंदोलन के नाम से पुकार रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा कहते हैं कि कोई यात्रा तब अच्छी होती है जब ये देखा जाए कि यात्री की पृष्ठभूमि क्या है। बीजेपी पर कांग्रेस के लगाए गए ध्रुवीकरण के आरोपों पर कहते हैं कि राहुल गांधी जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं तो क्या वो ध्रुवीकरण नहीं है? धारा 370 हटाना देश को तोड़ना है या देश को जोड़ना है, ये पहले राहुल गांधी बता दें। आज की वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे इसी तरह के कोई और वीडियो के साथ। तब तक बने रहे प्राइम लाइव के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।